हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने मॉक टेस्ट के स्कोर, या मैं कहूँ मार्क्स, कि मेरे मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स बन रहे हैं और मेरी तैयारी कितनी है। क्योंकि मॉक टेस्ट से ही आपका पता चलता है कि आप कितने ज़मीन में हैं और कितने पानी में हैं। हालांकि प्रीवियस तैयारी भी मेरी अच्छी थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए पढ़ते हुए, तो क्यों ना मॉक टेस्ट दिया जाए, जिसमें मैं बता दूं अभी मैं कंटिन्यू सीडीपी और साइंस पे मेरा फोकस है। दो तीन लेक्चर मैंने हिंदी का पढ़ा है और 2-3 लेक्चर इंग्लिश का पढ़ा है। तो हिंदी और इंग्लिश का भी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश का मैं ग्रामर पे अभी ध्यान है मेरा सुपर टेट के लिए, और हिंदी भी मैं अभी व्याकरण पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ। इसलिए पेडागोजी वाली चीज़ें अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ, थोड़ा मैंने रोक दिया है पिछले 1 हफ्ते से। ठीक है। और सीडीपी और साइंस पे मेरा फोकस था। तो आज मैंने सोचा कि संडे है और आज मॉक टेस्ट लगाते हैं। आधा मॉक मैंने मैथ्स वाला सेक्शन रात में किया था, फिर बच्चा मेरा परेशान करने लगा। दिन मैंने सोचा बाकी का सुबह में करती हूँ, तो सुबह में भी मैंने लगाया। हालांकि उस टेस्ट को मैं एक बार और एक अटैम्प्ट मैं दे चुकी हूँ, उसके बावजूद मेरे मॉक में मार्क्स कितने बन रहे हैं ये आपके लिए भी जानना ज़रूरी है और मेरे लिए भी। तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अपना मार्क्स, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना भी बताएं जब आप अपने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो आपके कितने मार्क्स बने हैं। एंड हाँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आप फ्री में मॉक कैसे लगा सकते हैं, जो कि टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। और लाइव मॉक टेस्ट ये होता है, आपको पहले रजिस्टर करना होता है। जिस दिन का वो टेस्ट खुलेगा, 21 जुलाई, 20 जुलाई, 30 जुलाई, जो भी डेट होगा उस डेट पे आपको वो मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। और लगभग हफ्ते में 2-4 मॉक टेस्ट फ्री का आता है, और सिर्फ सीटेट ही नहीं, बाकी अदर एग्ज़ाम के भी मॉक टेस्ट आते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने मॉक टेस्ट के बारे में बता रही हूँ। ओके, तो चलिए मैं आपको शो कर रही हूँ। ये मैं दिखा रही हूँ आपको, टेक्स्ट बुक है। ठीक है, जहाँ पे मैंने यहाँ पे ये परचेज़ किया हुआ है मेरा। मैंने एसएससी के लिए ही 3 इयर्स का परचेज़ किया था। ये तभी की मॉक टेस्ट है, और ये आई थिंक कुछ दिनों में ये ख़त्म भी हो जाएगी। और कब तक होगी इसकी वैलिडिटी ख़त्म है, अभी मैंने चेक भी नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सीटेट एंड स्टेट टेट के जितने भी टेस्ट हैं, सीटेट और स्टेट टेट के, ये सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपका सीटेट, रीट, सुपर टेट, यूपी टेट सबका है। तो मैं सीटेट का आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कौन सा दिया था और कितना मेरा मार्क्स आया था। ओके, तो सबसे पहले आपको पता है मेरा मैथ्स और साइंस का है। इसमें कुछ चीज़ें मेरी पहले की सीटेट का जो मैंने टेस्ट दिया था उसकी भी है। जैसे ये मैं आपको दिखाऊं, अभी आज मैंने ये टेस्ट दिया। ठीक है, जो कि 29 दिसंबर वाला नहीं, हाँ जी, 21 जनवरी 2024 का ये टेस्ट मैंने आज दिया है। आधा मैंने रात को दिया था, आधा सुबह में। ठीक है, क्योंकि बच्चा मेरा परेशान करने लगा था। ये जो 83 नंबर है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी सिस्टर का है। मेरी सिस्टर भी देती है। मैं व्यू रिजल्ट्स पे आपको दिखा रही हूँ। इसमें आई थिंक 3 अटैम्प्ट होंगे। अच्छा, ये 4th अटैम्प्ट है। ओके, चलिए मैं दिखा रही हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट कब दिया गया था। आप देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट है जून 17, 2025। तो ये बहुत पहले की है, जब मैं उस वक्त सीटेट की प्रिपरेशन नहीं भी कर रही थी, तो ऐसे ही लगाकर अब मैंने देखा था या मेरी बहन ने, मुझे नहीं पता। फिर मैं दिखा रही हूँ आपको सेकेंड अटैम्प्ट भी ये 28 जून का ही है। तो हो सके एक मेरी बहन ने दिया होगा, एक मैं। यहाँ पे 3rd अटैम्प्ट मैंने दिया है इस बार। देखिए, हालांकि एक अटैम्प्ट, देखिए यहाँ पे 4 अटैम्प्ट है, जिसमें 2 अटैम्प्ट मेरी सिस्टर का है, 2 मेरा है। तो एक में 56 आया था, हो सके वो मेरी सिस्टर का होगा, 76 वाला मेरा होगा। अब यहाँ पे जो मैंने आज दिया है, जो कि आज है 19 जुलाई 2026, उसके बाद मेरी सिस्टर ने भी कहा कि इसी को मैं भी देकर देखती हूँ कि मेरा कितना मार्क्स आता है, जो कि मेरा 93 मार्क्स आया है। और आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट एक बार का दिया जा चुका है, जिसमें पहले 76 आया था और दोबारा देने के बावजूद भी 93। यानी कहने का मतलब कहीं ना कहीं अभी भी तैयारी में कमी है, PYQs में कमी है, PYQs को और सॉल्व करना है, और कुछ ना कुछ कमी है, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स अभी अच्छे नहीं बन रहे। 93 मार्क आपके मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, तो कभी भी अच्छा मत मानिए। जब 110, 115 आने लगे तभी आप समझिए कि अच्छा है। उसके बाद मेरी सिस्टर ने दिया, मैं आपको दिखाती हूँ, जो कि 83 आया उनका भी।
छोटी है, यंगर सिस्टर मेरी। तो ये मेरे 93 मार्क्स हैं। और कितना आया, जिसमें मैंने बाय मिस्टेक 2 क्वेश्चंस को मैंने देखा नहीं, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, 55 गलत हुए हैं। अब मैं दिखाते चलूँ, सीडीपी में मेरे 24 हैं, जो कि सीडीपी पे थोड़ी सी पकड़ मेरी हो गई है। मैथ्स और साइंस में मेरे 38 हैं। तो मैथ्स और साइंस में 38 है। एक क्वेश्चन साइंस का ही मैंने स्किप कर दिया है, मैथ्स पेडागोजी वाला, ठीक है। तो 38, जिसमें साइंस में मैक्सिमम गलत हुए हैं, मैथ्स में सही हुए। और इसमें मैथ्स में कितना बन रहा है, साइंस में कितना बन रहा है, तो ये पर्टिकुलर चेक करना पड़ेगा। हिंदी में 14 और इंग्लिश में 14। मैं अभी आपको बता दूं, हिंदी और इंग्लिश जो है अभी ग्रामर वाली पोर्शन ही मैं पढ़ रही हूँ। अभी पेडागोजी हिंदी और इंग्लिश की मैं 1-2 क्लास ही देखी हूँ। तो जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज के बेस पे ही मैंने टेस्ट दिया है। पढ़ रही हूँ 2 से 3 लेक्चर ही बस हिंदी इंग्लिश का भी मैंने पढ़ा है, क्योंकि अभी मेरा फोकस सीडीपी की लेक्चर कंप्लीट कर रही हूँ और साइंस पे है। साइंस पे इसलिए क्योंकि मैं सुपर टेट की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, ठीक है, और हिंदी की भी मुझे तैयारी करनी है। तो ग्रामर वाला पे थोड़ा सा फोकस है, लेकिन मुझे आज की मॉक के बाद लग रहा है कि मुझे अभी सुपर टेट का रोक कर मुझे सीटेट पे ही ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो चलिए, मैथ्स और साइंस का जो 38 नंबर आया है, थोड़ा एक बार हम लोग चेक कर लें कि किस में ज़्यादा आया है, किस में कम। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ये मैथ्स और साइंस देखिए, एक अनअटेम्प्ट है। तो ये मैथ्स वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक अनअटेम्प्ट था, 21 22 23 24 25, यानी मैथ्स में मेरे 25 नंबर बने हैं। तो जिसमें से कुछ पेडागोजी भी देखिए, ये पेडागोजी का क्वेश्चन है और ये मैथ्स का ही है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, तो मैंने स्किप करके डायरेक्ट तुक्का मारा था, ठीक है। तो 25 नंबर भी आपका ख़राब नंबर नहीं है। मैथ्स में अगर आपका 30 में 25 आ रहा है तो ख़राब नहीं, लेकिन मैं इस पर और मेहनत करूँगी कि इस बार मेरे फुल मार्क्स आए, ठीक है। साइंस में अभी भी बहुत कम है, 31 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चंस, 25 और 13 38 हुआ। सिर्फ 13 ही क्वेश्चंस जो हैं वो मेरे क्या कहते हैं, मैथ्स में मेरे जो है साइंस में सही हुआ है। यानी मैं आपको बता दूं, साइंस में मैथ्स में मेरे 25 और जो मेरा क्या कहते हैं साइंस में 13। मतलब सोचिए कि 30 में 13 बहुत ख़राब है। मुझे साइंस पे और ध्यान देना है। मुझे लगता है कि पपिल टीचर के अलावा मुझे कोई और प्लेटफॉर्म भी चुनना होगा जहाँ मैं डिटेल से चीज़ें पढ़ सकूं। तो आज मेरी कोशिश रहेगी, जब मैं पढ़ूंगी तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि और आप और अच्छे से किससे पढ़ें, क्योंकि सब्जेक्ट पे आपका पकड़ होना चाहिए। तो मैथ्स पे मेरी पकड़ है, लेकिन साइंस पे भी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आप परचेस नहीं कर सकते हैं, अगर आप नहीं हैं सक्षम, आप परचेस नहीं कर सकते हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पे फ्री मॉक कैसे लगाएं। तो चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे जाना है आपको। देखिए, जब आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा लाइव टेस्ट, ठीक है। इस लाइव टेस्ट को आप टच करेंगे तो आप यहाँ देख लीजिए, एसएससी एग्ज़ाम का चाहिए, टीचिंग एग्ज़ाम का चाहिए, सिविल सर्विसेज का चाहिए, या रेलवे का किसका चाहिए। तो फिलहाल मैं टीचिंग का कर रही हूँ, तो मैं टीचिंग पे टच कर दूँगी। तो टीचिंग पे टच मैंने किया तो बीपीएससी का देखिए मिनी लाइव टेस्ट, जो कि फ्री है एकदम, बीपीएससी का। लेकिन हमें ये रीट का है, हमें तो रीट का देना नहीं। यहाँ पे देखिए सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस मिनी टेस्ट, जो कि 60 नंबर वाले हैं, ठीक है। मिनी मतलब छोटा सा टेस्ट, ठीक है। तो ये सोशल साइंस वाले का है। ये देखिए आपका सीटेट पेपर 2 मैथ्स और साइंस मिनी लाइव टेस्ट, जो कि आज कितना है 19 है ना, कल या परसों 21 जुलाई को ये खुलेगा। तो इसको मैं रजिस्टर कर देती हूँ, मैं दूँगी और आप भी रजिस्टर कर दीजिए। ये कितने नंबर का है, मैथ्स मिनी बोला है तो ये भी 60 का होगा। यहाँ पे देखिए महाटेट मैथ्स और मिनी, तो इसको भी आप देख सकते हैं 21 जुलाई, इसको भी मैं रजिस्टर कर देती हूँ। सीटेट पेपर 2 मैथ्स और साइंस मिनी, ये अभी अवेलेबल है, आप चाहें तो दे सकते हैं। सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस मिनी, तो ये सोशल साइंस वाले देंगे। ये जेटेट यानी झारखंड टेट का है, झारखंड टेट का है। ये सुपर टेट, ठीक है, जो भी ये भी मिनी टेस्ट है, 60 नंबर का होगा, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे इस पे हैं, DSSS TGT PGT, और आपका बीपीएससी का हो, चाहे रिट का हो, चाहे एमपी टेट का हो, महाटेट हो, यूजीसी नेट का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो लाइव टेस्ट हमेशा हर 2 दिन 4 दिन
5 दिन पे ये आते रहता है। अगर आप परचेस नहीं कर सकते हैं, आपके पास PYQ बुक है, तो आप प्लीज़ PYQ बुक से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए कितना मार्क्स आ रहा है, और अगर आप मॉक लगाना चाहते हैं तो आप फ्री वाला लगा लीजिए, अगर आप परचेस नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ मैं तो कहूँगी कि आप परचेस भी खैर कर सकते हैं। तो आप देख लिए मेरा ये, मैं हर हफ्ते में एक बार टेस्ट दूंगी, मैंने सोचा है। तो आज है आपका संडे, अगले संडे को मैं फिर दूंगी, तो देखूंगी अगले संडे को मेरा मार्क्स कितना बढ़ता है। हालांकि पहले का भी उसमें टेस्ट दिया हुआ है 7 फरवरी को जो मैंने प्रैक्टिस किया था, ठीक है, उसके हिसाब से। तो खैर जो मैं लेटेस्ट दूंगी मैं उसका दिखाऊंगी कि पहले से आप भले ही कितना ही प्रैक्टिस कर लें, जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आपका कहीं ना कहीं मार्क्स कम हो जाता है, तो पहले की चीज़ें याद नहीं रहती हैं, ठीक है। हाँ, अभी दिया 1 हफ्ते के बाद देंगे तो चीज़ें आपको ऑप्शन याद रहेगा, लेकिन पहले की चीज़ें याद नहीं रहती। तो मेरा तो 93 मार्क्स बन रहा है। कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि आपके मॉक में कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई थिंक सारी चीज़ें मैं जानकारी दे दी हूँ, और आज मैं 2024 के ही मैं PYQ जो PDF है आज मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ आप चेक करते रहिएगा टेलीग्राम चैनल, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैथ्स में मेरे आपने देखा 25 मार्क्स बन रहे हैं। तो मैथ्स का जो मैं PYQ जो सीरीज है वो मैं चला रही हूँ, तो आपको वो PYQ जो है वो आपको देखने हैं। इंशाल्लाह आपका भी अच्छा खासा नंबर मैथ्स में आने लगेगा। सीटेट सितंबर 2026 मैथ्स पेपर 2 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो प्लीज़ जाकर वो प्लेलिस्ट आप लोग देख लें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। पिछली बार कई सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा था, तो प्लीज़ आप भी जाकर देखिए, एकदम इजी वे में मैं बताती हूँ, तो आपको भी ज़रूर हेल्प करेगी। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।